नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देवी माता की सवारी सिंह क्यों है? माता ने सिंह को ही क्यों चुना है? वैसे तो हम जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, सिंह में अपनी ही अलग ऊर्जा होती है। एक बार क्या हुआ कि देवी माता पार्वती और जो भगवान शिव हैं, आराध्य शिव हैं, वो एक बार हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने माता रानी को कह दिया, काली कहकर संबोधित कर दिया, क्योंकि माता का जो है वर्ण जो है श्याम वर्ण हो चुका था तपस्या कर कर। तो माता इस बात का बुरा मानकर चली गई और वो जाकर दूर तपस्या करने लग गई। अब इतने में ही जंगल में जैसे माता तपस्या कर रही थी, एक सिंह माता को खाने के लिए आ गया। लेकिन माता के तप के बल से, उनके प्रभाव में आकर सिंह ने क्या किया कि सिंह वहां पर बैठकर माता की तपस्या खत्म होने का इंतजार करने लग गया। अब इतने में माता वर्षों तपस्या करती रही और इसके बाद भगवान शिव आए और उन्होंने माता की तपस्या को स्वीकार किया। माता का गंगा जल से स्नान कराया। माता की जो छवि है बिल्कुल ही एकदम मनमोहक, माता इतना गौरवर्ण की हो गई, इतनी गोरी हो गई। उसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन माता का रंग तो माता को प्राप्त हो गया। अब माता ने आंखें खोली, माता ने देखा कि ये सिंह कितनी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। माता ने अपना ध्यान लगाया और माता को पता चला कि ये सिंह भी इतने वर्षों से उनकी सेवा में बैठा हुआ है। सेवा में क्या, उनको चाहे खाने के लिए या किसी भी उसके लिए, लेकिन सिंह ने भी तो इतना ध्यान लगाया था अपनी एकाग्रता से और अपनी उस भावना से कि एक ही जगह पर बैठा रहा माता के सामने। तो माता ने उसको अपनी सेवा में ही स्वीकार कर लिया, उसको अपनी सवारी बना लिया। तो इससे हमें सिंह से भी एकाग्रता, शक्ति, इन सब का परिचय मिलता है। और वैसे ऐसे तो कई किंवदंतियां हैं, जैसे स्कंद पुराण में हमें पता चलता है कि स्कंद कार्तिकेय ने तारक राक्षस को हराकर जो उनके दो भाई थे सिंह मुखम और सुरा पद्मन, उनको हराया था। तो सिंह मुखम ने माता की सेवा स्वीकार कर ली थी, हमें ये भी जानने को मिलता है। तो सिंह जो है अपने आप में ऊर्जा का प्रतीक है। अब मैं माता की एक मंत्र के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसका कि मैं पुराने वीडियोस में बहुत टाइम से चर्चा करती आ रही हूँ कि ये मंत्र बहुत शक्ति मंत्र है और इसके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मंत्र है। इसमें सारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ हैं। इसमें जितनी भी हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, सबकी ही शक्ति समाहित है। आइं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। आइं जो है अपने आप में सूर्य ग्रह का प्रतीक है। रीं जो है वो चंद्रमा का, और इसी तरीके से रविवार, सोमवार दिनों के हिसाब से इनको ले लीजिए। ये 9 अक्षर का मंत्र है। आइं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, और ये क्रमश रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये एक एक अक्षर ये इस तरीके से ये इनको रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसके आगे ओम लगा देते हैं तो ये दशाक्षर का मंत्र बन जाता है, 10 अक्षर बन जाते हैं। ओम आइं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। आइं जहां अपने आप में सरस्वती माता का मंत्र है, रींग अपने आप में जहां पर देवी महालक्ष्मी का मंत्र है, और क्लीन जो है महाकाली का मंत्र है। तो इसमें ये तीनों शक्तियां तो समाहित ही हैं, और बाकी जो 9 दुर्गा जो शक्ति साधना हम करते हैं उनकी भी हमारी जो है शक्तियां समाहित हैं। जो जितनी भी हमारी 9 रूपों में माता की हम पूजा अर्चना करते हैं। और शक्ति की आराधना तो भगवान श्री राम ने भी करी थी। भगवान श्री राम ने रावण के युद्ध करने से पहले माँ शक्ति को 108 नील कमल के पुष्प अर्पित किए थे। तो आप शक्ति तो पता नहीं आदिकाल से है, कब से है शक्ति। तो इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए, और अगर आप 3 माला जाप करते हैं तो वो बहुत ही शुभ फलदायी है। ओम आइं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ये माता का मंत्र है और अपने आप में सिद्ध मंत्र है। और आप इसको मंत्र को करने के बाद अपने अंदर इतनी शक्ति आप अपने अंदर में देखेंगे। और अगर आपको प्रथम हर एक दिन के हिसाब से पूजा करनी है, जैसे शैलपुत्री वाले दिन आप इस मंत्र को किस तरीके से बोल सकते हैं, ओम आइं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। ओम आइं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। तीसरे दिन चंद्रघंटा वाले दिन ओम आइं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। ओम आइं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। ओम आइं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। तो इस तरीके से हम टोटल 9 दिन
चाहे आप इसको, अगर हम प्रथम उन्हीं माताओं के बारे में विशेषकर पूजा कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र को 8 बार भी बोल सकते हैं, 9 बार भी बोल सकते हैं, 11 बार भी बोल सकते हैं, 27 बार भी बोल सकते हैं, 108 बार भी बोल सकते हैं। अब मैं अपने आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे इसी मंत्र को आप आगे पीछे कर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आप इस मंत्र का, जैसे कई कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है तो वो इस मंत्र का कैसे जाप करें, और उसका करने की विधि क्या है, और अगर कहीं आपको नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं आपको कहीं आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस मंत्र का कैसे जाप कर सकते हैं। तो कल से नवरात्रि शुरू हो रखे हैं 17 अक्टूबर से, और मैं यही कामना करती हूँ देवी माता से कि आप पूजा पाठ कर पूजन विधि कर जैसे भी है माता को प्रसन्न कर माता की शक्ति अपने घर में आप महसूस करें, आप माता की शुभता अपने घर में महसूस करें, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो और ये बहुत ही शुभ फलित हो आपके लिए नवरात्रि। जय माता दी, नमस्कार।